कहीं ये वैसे ही कह रही है छो में। और फिर उसने नु सोचा भी पक्का मेरा बुढ़िया का जो पटेगा इसका बेटा आवेगा श्याम ने। अब श्याम ने वो लड़का आया, बुढ़िया ने कोई जिक्र नहीं कराया, कत्ती भी क्या का भी, वो खाना खा के अपने जाके पड़ के सो गया, कोई जिक्र नहीं कराया। तो वो बहू का भी असर हो गया, उस बेटी का भी, अपनी माँ के खूब सेवा करे हैं, खूब लत्ते धोए। यानी पहले तो वो अकड़ी रही थी दोनों, दो बुढ़िया सुनावे, बहू ना बोला तो वो काली जरूर मारने थी, पोऊंगी तेरे पूड़े। तो ऐसे जो आधा दुखता हम आप पैदा कर ले, कोई भी हानि होनी से वह होगी, वह तो होने तरह ही वापस ना कोई करके राजी वैसे हो जाती है। तो फिर उस बात न बतंगड़ बना लेंगे, यू काल बनवाता है। अभी 1-2 महीने पहले एक माई आई, वह कहने लगी जी मारी टूम लिकड़ गई, यानी गहने आभूषण रखे थे एक डब्बे में बंद और ताला लाग रहा, टूम ना पाई। मैं बोला बहन बात सुन ले, आप किसी का नाम मत लेना घर में, किसी पर शक ना करिए, जब तू वचन पर डटेगी ये टूम कितना नहीं जा अपने आप आ जाए तेरी। ने बोले जी आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। बेटी तो खाम का मैंने इस दृष्टिकोण से कहा था इस दास ने कि वो जात ली, वो तो जो चोरी होनी थी वो ली। अब यो एक दूसरे पर शक करके दुश्मन और बन जाएंगी, एक कड़ा और काल शुरू करवा देगा। लेकिन उस बेबे ने इस दास के वचन का पालन किया। ने बोले जी कत्ती जक्र नहीं किया, और उस पुत्र बद्धि से भी कह दिया बेटी कोई बात ना, महाराज जी का आदेश है, किसी पर शक नहीं करना है, ना किसी का नाम लेना, मारी होंगी तो आ जाएंगे। अब 2 महीने पहले 3 महीने पहले की बात थी। अब चौथा दिन 5वां दिन है, उस दिन आई वह पुत्र वधु और वह पत्नी वह बहन। न्यो बोले जी वह न्यो की न्यो पागी टूम 2 तालियां के भीतर, और इस बउआ का हाथ लगी, या भाजी आई कि माँ देख टूम न्यो की न्यो दरी इसमें, और वही डब्बा न्यो का न्यो उन तालियां के भीतर है। कल बताओ रो में 4-5वां दिन आकर। तो पुण्यात्माओं इस युग काल चाव है कि इनके रोज जूत बाजे, किसी भी कारण से पिता पुत्र की, भाई बहन की, और आपस में पति पत्नी की, सास बहू की, इन्होंने तो फिर आपस में फिर समाज की। इसने ये चाहता है कि भक्ति तो दूर हो जाए, भगवान का नहीं सोचे, नहीं अपने ही खड्डे में आप पड़े रहे। और परमात्मा चाहता है ये बच्चे आपसी राग द्वेष छोड़कर मेरी तरफ ज्यादा ध्यान दें, तब कल्याण होगा।